If the normal at an end of a lattice rectum of an ellipse, this passes through one extremity of the minor axis, so that the eccentricity of the ellipse is given by E equal to अंडर रूट ऑफ √5 - 1/2। ठीक है, अगर देखो ये एलिप्स है, एलिप्स का किसी एक एंड से किसी एक लेटर सेक्टम का एंड से अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो माइनर एक्सिस का अदर एंड से पास कर रहा है। ठीक है, तो इलिप्स का जो इसेंट्रिसिटी है वो इतना होगा, ये प्रूफ करना है। अब देखो हम लोग एक इलिप्स बनाते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या हम लोग को करना है। ये चलो ये सपोज कर लिए कि इलिप्स है, यहाँ पे लेटर सेक्टम है, लेटर सेक्टम का ये एंड है, और लेटर सेक्टम का इस एंड का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होता है। यहाँ पर अगर नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर कोई भी नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल माइनर एक्सिस का अदर एंड से वन एक्सट्रीमिटी से पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल है तो माइनर एक्सिस का इस एंड से तो पास नहीं कर सकता है, तो माइनर एक्सिस का इस एंड से पास करना पड़ेगा, और इस एंड का कोऑर्डिनेट है 0, - b। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसेंट्रिसिटी ये होगा। अब देखो हम नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में। नॉर्मल का इक्वेशन होता है पॉइंट फॉर्म में, इलिप्स पर a²x/x1, अगर इलिप्स पर कोई पॉइंट है x1, y1, तो वहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन होगा a²x/x1 माइनस b²y/y1 इक्वल टू a² - b²। ये होगा। तो अब x1 के प्लेस पर a ही रखेंगे, y1 के प्लेस पर b²/a रखेंगे इस इक्वेशन में। तो a²x/a माइनस b²y/, अच्छा b² है ना, तो b² यहाँ होगा और a ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में होगा a² - b²। ठीक है, तो देखो एक a कट जाएगा यहाँ से, ये b² कट जाएगा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख देंगे, तो ax/e होगा माइनस ay होगा इक्वल टू में a² - b² होगा। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल इस इलिप्स पर वो पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, मतलब 0, - b से पास कर रहा है। जब 0, - b से पास कर तो 0, - b इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0, - b सेटिस्फाई करने के लिए x के प्लेस पर 0 रखेंगे और y के प्लेस पर -b रखेंगे इस इक्वेशन में। तो देखो x के प्लेस पर 0 है, ये 0 हो गया, -b रखेंगे तो +ab होगा, और इक्वल टू में हो जाएगा a² - b²। ठीक है, अच्छा दोनों साइड से स्क्वायरिंग करते हैं तो ये होगा a²b² इक्वल टू, अच्छा a²b² होता है a²e², a² - b² होता है a²e², तो ये होगा a²e² का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है e² इक्वल टू 1 माइनस b²/a²। यहाँ से हम लोग a²e² इक्वल टू 1 माइनस a² - b² लिखेंगे, और b² का प्लेस पर लिख देंगे a² - a²e², है ना। यहाँ पे देखो b² है, यहाँ लिख देंगे a² - a²e², और इधर में है a²e² का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से a² कॉमन लेते हैं तो a⁴ होगा, 1 माइनस e² हो गया, और यहाँ भी a⁴ होगा और e⁴ होगा। अब देखो a⁴ कट गया। ठीक है, तो जब ये कट गया तो कितना बचा, देखो e⁴ और ये माइनस e² इधर जाएगा, e² होगा -1 इक्वल टू 0, ये बना। अब इसको सॉल्व करके इसेंट्रिसिटी हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी मतलब e² का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं पहले, e² इक्वल टू -b मतलब -1, क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, b² - 4ac मतलब 1 + 4, डिवाइड में 2a मतलब 2, तो e² है ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, इसलिए -1 + √5/2, और माइनस और माइनस √5 करते हैं ना, पूरा नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ से e मिल गया, e कितना होगा √5 - 1/2, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ये इसेंट्रिसिटी ये होगा √5 - 1/2, है ना, देखो √5 - 1/2, यही इसेंट्रिसिटी लाना था। ओके।